मैं किसी हीरो की शीरो बनना चाहती हूँ, ना कि किसी हीरो की हीरोइन। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं समानता चाहती हूँ। अच्छा। मैंने हैट्रिक लगाई है और मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से गर्ल अप ग्रांट अवार्ड से पिछले 3 वर्षों से नवाजा जा रहा है और भारत से शायद मैं अकेली ही हूँ आज। यहाँ पे अगर किसी को लड़का हो तो बहुत खुशी मनाई जाती है, पर बेटी हो तो लोग मुंह भी मीठा नहीं कराते किसी का। तो सेक्स और पीरियड्स से जुड़ी बातों को भी हम का भी ज्ञान इसको हम दिए। जब माता पिता गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, कि जिस तरह से लड़कों को संबोधित ही से हीरो किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लड़कियों का संबोधन हीरोइन से ना करके शीरोज वर्ड से किया जाए। हम हर वो माँ बाप से ये कहना चाहेंगे कि बेटी बेटा में कोई फर्क ना करें। बेटी बेटा में कोई फर्क ना करें। दोस्तों, कौन कहता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है? अभी हमारे साथ बिहार की महज 16 साल की बिटिया है जिनका नाम है जानवी, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जिसमें लड़कियों और औरतों का जो परेशानी होता है, बिहार और पूरे देश के जो लड़कियां हैं शायद वो जो नहीं कर पाई वो इन्होंने करके दिखाया है। वो भी महज 16 साल की है। और इसके बाद अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन जो है इनको जो है स्पीकर के तौर पर चुना है। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें से 6 लड़कियों को चुना गया है, जिसमें 2 भारत की लड़कियों को चुना गया है, जिसमें एक बिहार की जानवी है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश की एक और लड़की है। हम इनसे बात करेंगे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब महिलाओं का शरीर है तो अधिकार भी महिलाओं का होना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर पूरे दुनिया भर में काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा किताब लिखा है कि पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है? जी, तो ये मेरी पुस्तक मेरे हाथों में है अभी। इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इसका नाम बना हुआ है क्योंकि ये एक यूनिक नेम है, इसका नाम है शीरोज। तो इससे मैं ये कहना चाहती थी कि जिस तरह से लड़कों को संबोधित ही से हीरो किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लड़कियों का संबोधन हीरोइन से ना करके शीरोज वर्ड से किया जाए। यानी कि आपका कहना है कि साफ तौर पर लड़कियों को हीरोइन नहीं कहा जाए और शीरोज कहा जाए। ये एक चॉइस है। कोई लड़की हीरोइन भी सुनना चाहती है खुद को और कोई लड़की एक पावरफुल कम्युनिटी से बिलोंग करके खुद को शीरो भी सुनना चाहती है। तो मैं उस कम्युनिटी से हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी और बहनें भी चाहें कि वो खुद में पावरफुल बने और खुद को एज अ शीरोज इंट्रोड्यूस करें। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बुक के माध्यम से आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? जी, इस सबसे पहले तो इस पुस्तक में मैंने लैंगिक समानता पर जो भी समस्याएं हैं विश्व भर में उन सब की चर्चा की है। और उसके अलावा आधी पुस्तक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से आती है और मतलब उसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, फिर भी वो अपनी मेहनत के दम पर मतलब बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच पाती है। तो इस पुस्तक में मैंने हर उस समस्या का जिक्र किया है, जैसे कि आप दहेज की समस्या देख लें। हमारे इंडिया की ये बहुत बड़ी समस्या है दहेज प्रथा जो है। उसके अलावा किस तरह से लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है, किस तरह से उनके मतलब मेंस्ट्रुअल उनके पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर किया जाता है। उसके अलावा किस तरह से उनको स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका मैंने जिक्र अपनी इस पुस्तक में किया है। ऐसी समस्या तो देखा जाए तो पूरी देश और दुनिया की लड़कियों के साथ है, लेकिन वो लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं। आप कैसे इतने कम उम्र में सब बोलने का प्रयास किए? और जी, तो मतलब सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि बाकी लड़कियां तुम्हारी उम्र की नहीं बोल पाती, तुम कैसे बोल पाती हो? तो एक मैं कहना चाहूंगी कि एक वर्ड होता है सेल्फ मोटिवेशन, कि मैं खुद को अंदर से मोटिवेट करती हूँ कि मैं उन लड़कियों की आवाज़ बनकर आगे आई हूँ जो लड़कियां कुछ बोल नहीं पाती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ सब लोग सुने और मेरे पीछे मेरी उन सारी बहनों की आवाज़ है जो शायद बहुत कुछ सफ़र कर रही हैं अपनी लाइफ में पर कुछ बोल नहीं पाती। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि एक स्टेप आगे लेकर देखिए, आप भी कुछ बोल कर देखिए, क्योंकि मैं कहीं अलग से नहीं आई हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ। पर मैंने वो हिम्मत जुटाई कि मैं इन सब बारे में बात करूँ जिन बारे में सारी लड़कियाँ चुप रहती हैं। अच्छा, इतनी छोटी है अभी, आपका जो एज है वो 16 साल है। और मैंने ये भी सुना है कि आप जो है अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र जो ये फाउंडेशन है इसमें आपको स्पीकर के तौर पे चुना गया। जी हाँ, तो एज ए स्पीकर ही नहीं, मुझे पिछले 3 सालों से लगातार वहाँ से अवार्ड भी मिल रहा है। मैंने एक हैट्रिक लगाई है इस साल, पिछले 3 हैट्रिक लगा चुकी है? जी हाँ, मैंने हैट्रिक लगाई है और मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से गर्ल अप ग्रांट अवार्ड से पिछले 3 वर्षों से नवाजा जा रहा है और भारत से शायद मैं अकेली ही हूँ इन 3 सालों में। अगर देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी दहेज मुक्त बिहार है, लेकिन यहाँ पर दहेज के कारण कई दरवाजे पर बारात लौट जाती है और कहीं ना कहीं लड़कियों और औरतों के साथ जो समस्याएं होती है वो कहीं ना कहीं खुल के नहीं बोल पाती है। आप इन्हें कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आवाज बने हैं, उनके आवाजों को आप बुलंद किए हैं। तो क्या क्या आवाज उठाए हैं आप महिलाओं जी के लिए? मैं हर
उस समस्या के बारे में चर्चा करती हूँ। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो तभी होती है कि लोग तो एक तो हॉस्पिटल में ही दुखी हो जाते हैं अगर बेटी हो जाए तो फिर। और मेरी भी जर्नी की शुरुआत उस हॉस्पिटल से ही हुई थी। एक्चुअली जब मैं 11 साल की थी तो एक रिलेटिव को लड़की हुई थी, हम लोग सब लोग हॉस्पिटल में थे, तो मिठाई आई तो थी पर मुझे किसी ने दी नहीं थी। तो एक बच्चे के मन में एक थॉट आता है ना कि भाई मिठाई क्यों नहीं मिली। तो उसी थॉट से मैंने पापा से पूछा था कि भाई मिठाई क्यों नहीं दी गई, तो इन्होंने मुझे समझाया कि उनको लड़की हुई है इसीलिए। अच्छा। तो तभी तो बहुत बुरा लगा हॉस्पिटल में, और उसके बाद घर आके बहुत बुरा लगा और उसके बाद घर आके मम्मी पापा से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। जिन्होंने समझाया कि बेटा यही है हमारा समाज, यहाँ पे अगर किसी को लड़का हो तो बहुत खुशी मनाई जाती है, पर बेटी हो तो लोग मुंह भी मीठा नहीं कराते किसी का। तो तभी से मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस फील्ड में काम करूंगी। तब तो मैं बहुत छोटी थी, तब से मैंने सीखना शुरू किया, और जब मैं 13 साल की हुई तब मुझे पहली बार यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन से सम्मानित किया गया था। ये बताइए कि आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि आपके पापा जी जो है वो बचपन से ही आपको बहुत कुछ बताते हैं। बहुत, मम्मी पापा दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का सपोर्ट आ जाए, अगर उनका हाथ आ जाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो मम्मी पापा दोनों हमेशा कभी भी मेरे किसी भी काम में बाधा बनकर नहीं खड़े हुए कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है दोनों लोगों का। मौलिक समानता मैंने इसमें मैंने पहले भी कहा कि मैं हर उस विषय के बारे में चर्चा कर रही हूँ, और चाहे धर्म से रिलेटेड ही कोई इशू क्यों ना हो। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि तुम पीरियड्स को लेकर ये सब बोलती हो, तुम अपने मतलब धर्म की वो नहीं करती, बात नहीं मानती हो। मैं हर उस चीज़ का सम्मान करती हूँ जो मेरा धर्म कहता है, जो मेरा हिंदू धर्म कहता है, मैं हर उस चीज़ का सम्मान करती हूँ। अच्छा, आखिर क्या कारण है कि बाकी जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज नहीं उठा पाती है? उनको वैसा माहौल नहीं दिया जाता। अगर बचपन से ही आपको डरा कर रखा जाए किसी बात को लेकर, तो आप शायद नहीं बोल पाइएगा। वही लड़कियों को सिखाया जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये कब से किया जा रहा है कि आपको और कोई बात सिखाई ही नहीं जाएगी तो फिर आप आवाज़ कैसे उठाओगे? तभी तो आप दब के रहोगे, तभी तो आप किसी के अंडर में रहोगे। तो इसलिए लड़कियों को बचपन से ये राइट ही नहीं दिया गया कि तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियों को खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया जाता। जी नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुल के जीने का अधिकार दो भाई। जब 50-50 की आबादी है, 50% 50% की, तो लड़कियों के साथ इनइक्वालिटी क्यों? यहाँ तो अगर खास तौर पर बिहार में देखा जाए तो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। और इस चीज़ का दोष मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अगर हीरो होते हैं तो कुछ पेरेंट्स विलन भी होते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों को रोकने में, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आप एक बार अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, सुनिए कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। तो पेरेंट्स भी रोकते हैं बेटियों को आगे बढ़ने से। पर मैं चाहती हूँ, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप किसी के भी जर्नी में एज ए ऑब्स्टेकल बनकर मत खड़ा होइए। अच्छा, आपके पिताजी से हम बात करेंगे। अगर हमारा सपोर्ट इसको नहीं रहता, अन्य गार्जियन, अन्य पिता की तरह भी हम इससे कोई बात छुपाते, तब इतना आगे नहीं जा पाती। दबाव में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और फिर कहीं जॉब कर लेती है। लेकिन हमने उचित समझा, और अन्य गार्जियन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें उसमें आगे बढ़ाएं, और जिस फील्ड में यह काम कर रही जेंडर इक्वालिटी, यह पूरे दुनिया का बर्निंग इशू है। तो अगर बिहार और पूरे देश में अगर लड़कियां जो है वो ग्रेजुएशन या फिर मैट्रिक पास कर जाती है तो लोग शादी के लिए सोचने लगते हैं। जी नहीं, ऐसा बाल विवाह भी हुआ करता है यहाँ, लेकिन उस तो अपना ही समाज ने पीछे जा रहा है। मेरा मानना है कि जब आधी आधी की आबादी है तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी 63% पर है जेंडर इक्वलिटी दर पूरे ग्लोब का, तब तो दुनिया कितना, आज से जो 20 साल पहले दुनिया हम देखते थे उससे काफ़ी बदलाव लग रहा है कि नहीं? हर घर पीछे देखिए कोई न कोई महिलाएं किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं। तो मेरा यही मानना था, इसीलिए इसको हम जो पूछते गई इस फील्ड में भी बताते गए। जैसे सेक्स और पीरियड, बाप बेटी में जो संबंध होता है और एक मान्यता है कि यह बात उसके सामने चर्चा नहीं करेंगे, एक लाज का बात होता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आपकी बेटी को पीरियड हुआ पहला, तो पैड कौन लाएगा? पिता लाएंगे या भाई लाएंगे? दुकान से तो हम ही लाते हैं, फिर उसको चुपके से दे दिया जाता है। जानबूझकर महिला संवर्ग को इसमें लजा के रखा जाता है, एक लाज का भावना दिया जाता है। लाज तक सही है, लेकिन उस पीरियड की बातों को छुपाने से तो कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और कितनी मौतें हो रही हैं इसका भी एक परसेंटेज, हाई परसेंटेज है पूरी दुनिया में। तो सेक्स और पीरियड्स से जुड़ी बातों को भी का भी ज्ञान इसको हम दिए। जब माता पिता गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, आगे जो करेगी करती रहेगी, लेकिन फर्स्ट गुरु कौन है? हम ही लोग हैं। तो हम नहीं बताएंगे तो वही सेक्स और पीरियड की बात तो यह दूसरे संगी साथी से पूछती, और हो सकता है उसमें इसका
कुछ दिशा ही बदल जाता। आए दिन हुआ करता है, उसके बच्चे उसको खराब कर दिए, उसके बच्चे उसको अच्छा, खराब हम कर जानवी से एक बात पूछना चाहेंगे, आखिरकार क्या कारण है कि लड़कियां और जो महिलाएं होती है वो खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाती? जी मैंने बताया तो कि उनको शुरू से ही कहा जाता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर फैमिली में कोई डिसीजन लिया जाए तो फीमेल को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, वो सारे जेंट्स लोग मिलके आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक फैमिली को रन करने के लिए पापा मम्मी दोनों की ज़रूरत है। अगर पापा इंपॉर्टेंट है तो मम्मी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी कभी कोई डिसीजन ले तो दोनों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आपको अंदर से आत्मबल मिलेगा कि भाई मेरी भी बातों की कोई वैल्यू है, मतलब मैं भी जो कहना चाहती हूँ उसके भी कोई महत्व है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और आप क्या करते हैं? जी इसके अलावा अभी इस वर्ष जो है मेरी एक फिल्म आ रही है। अच्छा, फिल्म आ रही है आपकी? जी, तो कनाडा में उसका प्रदर्शन किया जाएगा विश्व एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन। अच्छा। वो कॉन्फ्रेंस जो है वो 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आयोजित किया जा रहा है कनाडा में। तो वो उसका टॉपिक है HIV एड्स। HIV एड्स के ऊपर किस तरह से उन पेशेंट्स को एक अजीब दृष्टि से लोग देखते हैं, उनके लिए समाज में लोग जगह नहीं है। तो इसी बात को लेकर मुझसे कहा गया था कि मैं भी अपने विचार रखूं, तो उसमें 20 मिनट से अधिक का रोल मेरा है और वो इसी वर्ष दिखाई जाएगी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके समक्ष। तो इसके अलावा है, और साथ ही साथ मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी लिख रही हूँ अभी। अच्छा। वो भी प्रकाशित नहीं हुई है, वो मैं लिख रही हूँ। उसका नाम है लाल धब्बा, जो मैं पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के ऊपर लिख रही हूँ। अच्छा। जिसमें मैं उन सभी बातों की चर्चा करूँगी, किस तरह से एक महिला को अपने पीरियड्स के टाइम पे खुद का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं उस टाइम पे। अच्छा, इनकी माँ से भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है? आपकी जो बिटिया है बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है और पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत खुशी की बात है। और हम कहता है बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ बाप का भी सपोर्ट बहुत रहता है और बच्चों का सपोर्ट भी रहता है माँ बाप को। तो हम खुश तो हैं ही, अब कितना बताएं, लेकिन हम हर वो माँ बाप से ये कहना चाहेंगे कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क ना करें। बेटी बेटा में कोई फ़र्क ना करें। बच्चे जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसको सपोर्ट दीजिए, समझिए बच्चों को, और बच्चों को भी चाहिए अपने माँ बाप को समझाएं कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। बहुत माँ बाप नहीं समझ पाते हैं। अच्छा जानवी, ये बताइए कि आप आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं किसी हीरो की शीरो बनना चाहती हूँ, ना कि किसी हीरो की हीरोइन। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं समानता चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी सोच कैसे रख ली है आप? जी बस बचपन से काम कर रही हूँ बहुत सालों से, और बस सब कुछ जानते जानते धीरे धीरे करके सारी बातें आई हैं मन में। अच्छा चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप बहुत अच्छा आगे करें। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। मीडिया को मेरा बहुत ही बड़ा थैंक यू, हर चैनल को, कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और अब बहुत अच्छा लगा आपसे। तो हमारे साथ बात कर रही थी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, महज 16 साल की जानवी है, जिन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जिसके माध्यम से तमाम लड़कियों और महिलाओं के लिए इन्होंने संदेश पहुंचाया है। और वो समस्या जो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो खुलकर नहीं बोल पाती है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब महिलाओं का शरीर है तो अधिकार भी महिलाओं का ही होना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।